very important theoretical question, very important, very interesting theoretical question. ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट theoretical question है ये. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी हमने कैलकुलेट करना तो सीख लिया. कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इलास्टिसिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी, लग्जरी है, नेचर ऑफ द कमोडिटी, नेसेसिटी है या क्या है, टाइम, अवेलेबल टाइम कितना है, कल तक आपको ये डिसीजन लेनी पड़ेगी, आपके पास 2 महीने हैं, तो टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ब्रांड रॉयल्टी. चलो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. आई रिपीट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन. आने के चांसेस वेरी हाई. A change in price does not always lead to same proportionate change. मतलब कह रहे प्राइस बढ़ गया 10% से, डिमांड गिरेगी, ये तो मोर और लेस सर्टन है. लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि डिमांड तो गिरेगी. कितने से गिरेगी वो इलास्टिसिटी बताती है. और ये बता रहे कि जरूरी नहीं है कि हर बारी सेम परसेंट की 10% से प्राइस बढ़ा है तो 10% से डिमांड गिरेगी. वो 50% से भी गिर सकती है, वो 1% से भी गिर सकती है. तो किन चीजों पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी होगी कितनी. A change in price does not always lead to same proportionate change in demand. For example, a small change in price of AC, air conditioner, may affect its demand to a considerable extent. Air conditioner कोई necessity नहीं है, necessity बिल्कुल भी नहीं है. तो अगर इसके प्राइसेस ज्यादा बढ़ गए, कोई बात नहीं यार, कूलर लगा लो. ऑप्शन सब्स्टिट्यूट्स है ना, तो जरूरी नहीं है कि एसी ही चाहिए. तो इट इज नॉट अ नेसेसिटी. क्या बात कर रहे हो सर, बंद करके देखो एसी, 2 घंटे बैठते हैं जहां पर हम. अरे ऑप्शंस हैं, मर थोड़ी ना जाएंगे, पंखा तेज कर देंगे. तो अगर इसके क्या है कि 50 रुपए पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी, मतलब एसी की यूजेज बहुत कॉस्टली है, तो बंद होगा, डिमांड ड्रास्टिकली गिरेगी. यस और नो? इट इज नॉट अ नेसेसिटी. Whereas a large change in price of salt may not affect its demand. Salt, कह रहे salt एक necessity है, salt के प्राइसेस ज्यादा बढ़ भी गए तो डिमांड गिरेगी, ज्यादा नहीं गिरेगी. Not affect its demand. अब देखो ना, may not affect its demand. तो मैंने आपको बताया था कि salt की बहुत इनसिग्निफिकेंट होती है इलास्टिसिटी, कह रहे क्योंकि वो वैसे ही बहुत कम यूज हो रहा है. तो सस्ता हो गया तो ज्यादा यूज नहीं होगा, महंगा हो गया तो कम यूज नहीं होगा. तो जरूरी नहीं है हर कमोडिटी की इलास्टिसिटी सेम हो. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गुड्स. वेरियस फैक्टर्स एक एक करके. तो सबसे इंटरेस्टिंग, नेचर ऑफ द कमोडिटी. नेचर मतलब वो नेसेसिटी है, कंफर्ट है या लग्जरी है, क्या है वो. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स नेचर. अ कमोडिटी फॉर अ पर्सन, सेम कमोडिटी किसी और इंसान के लिए, कि जैसे मैंने बोला यार आपकी स्मार्ट वॉच, सर इट इज अ नेसेसिटी फॉर मी, मुझे कैसे पता चलेगा मैंने कितने स्टेप्स लिए आज. तो सेम चीज किसी के लिए नेसेसिटी हो सकती है, किसी के लिए कंफर्ट हो सकती है, किसी के लिए लग्जरी हो सकती है. किसी के लिए शूज ही लग्जरी हो सकते हैं, जिनके पास शूज अफोर्ड करने के पैसे नहीं है तो उनके लिए तो शूज मतलब चप्पल ही है, हमारे पास तो शूज. तो मैं कह रहा हूँ ना, इट इज नॉट द कमोडिटी, इट इज नॉट जस्ट द कमोडिटी. तो सेम कमोडिटी can have different elasticities for different people. तो ये ध्यान रखेंगे. Nature, elasticity of demand of a commodity is influenced by its nature. अब सोचो कार, is it a necessity? अब बिल्कुल है, but is it a necessity for everybody? किसी के लिए वो लग्जरी हो सकती है, कंफर्ट तो छोड़ो, वो लग्जरी हो सकती है किसी के लिए. क्या हमारे इंडिया में तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए. बट इन द सेंस कि सेम चीज नेसेसिटी भी हो सकती है, कंफर्ट भी हो सकती है, लग्जरी भी हो सकती है. खाना नेसेसिटी है सबके लिए, कार सबके लिए नेसेसिटी नहीं है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स नेचर. अ कमोडिटी फॉर अ पर्सन, फॉर तभी तो बार बार क्या आ रहा है, फॉर अ पर्सन. तो कमोडिटी फॉर अ पर्सन मे बी अ नेसेसिटी, कंफर्ट और अ लग्जरी. When a commodity is a necessity like food grains, vegetables, medicines, is mobile phone a necessity? Yes, it is a necessity. But an iPhone is not a necessity. Mobile phone is a necessity nowadays. Communication उसके बिना possible ही नहीं है.
तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नेसेसिटी, बट मोबाइल फोन तो 2000 रुपए से शुरू हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं? तो डिफरेंट ब्रांड, डिफरेंट मॉडल्स, फिर वो आता है कि उस प्रोडक्ट की जो मतलब आपके फोन्स हैं, तो वो जरूरी नहीं कि वो नेसेसिटी हो. When a commodity is a necessity like food grains, vegetables, medicines, its demand is generally inelastic as it is required for human survival and it does not fluctuate much with the change in price. Internet, is it a necessity? अब it depends कि मेरे लिए it is a necessity, उसके बिना मेरा काम नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता मेरा काम इंटरनेट, बट सबके लिए इंटरनेट इज नॉट अ नेसेसिटी, सबके लिए नहीं है, ठीक है ना? तो कुछ चीजें फिर वो आ जाएंगी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट. मतलब क्या सर्वाइवल अफेक्ट होगा अगर इंटरनेट नहीं है? तो नहीं, सर्वाइवल नहीं अफेक्ट होगा, ठीक है ना? बट जो बिजनेस डिपेंडेंट है उस पर, उसका सर्वाइवल अफेक्ट होगा. तो इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड यूसेज टू यूसेज. तो जनरल एग्जांपल यूज करेंगे नेसेसिटीज में, खाने, वेजिटेबल्स, मेडिसिन. Inelastic and its demand does not fluctuate much with the change in price. When a commodity is a comfort like fan, refrigerator, its demand is generally elastic. A consumer can postpone its consumption. It is not for survival, it is for comfort. Luxury, highly elastic. Demand is generally more elastic as compared to demand for comfort. So nature of the commodity, luxury की, इसको अगर क्लोज करें, तो लग्जरीज के लिए क्या है? हाईली इलास्टिक. कंफर्ट्स के लिए क्या है? इलास्टिक. और नेसेसिटीज के लिए क्या है? इनइलास्टिक. इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो, यस और नो? रॉन्ग. इलास्टिसिटी इज लेस देन वन. इनइलास्टिक का वो तो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है. परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब जीरो, इनइलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी इज लेस देन वन. सर मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी, नालायक. इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन. तो सर हाईली इलास्टिक क्या होगा? मतलब ये स्टेटमेंट है बट ज्यादा 1.2 1.3 इलास्टिक होगा, हाईली इलास्टिक नहीं होगा. इलास्टिसिटी 2 3 4 5 6 ये हाईली इलास्टिक है कि प्राइस बढ़ा 10% से, डिमांड गिरी 20% से, दैट इज हाईली इलास्टिक. प्राइस बढ़ा 10% से, डिमांड गिरी 11 13 12 14, तो इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक नहीं है. समझ आ रही है बात? फर्स्ट, नेचर ऑफ द कमोडिटी फैक्टर्स. सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स. अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स कौन ट्राई करना चाहेगा कि ये इलास्टिसिटी को कैसे अफेक्ट करेगा? उत्कर्ष. अवेलेबिलिटी, अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं तो इलास्टिसिटी हाई होगी या लो? करेक्ट. अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं तो इलास्टिसिटी हाई होगी. क्यों हाई होगी? अब ध्यान से सुनना. आप ने मोबाइल फोन लेना था, अब एक मोबाइल फोन है आईफोन, एक है सैमसंग, एक है वन प्लस, मेजॉरिटी बहुत सारी ब्रांड्स हैं. अब क्योंकि सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है, तो अगर एक कंपनी ने अपने रेट ज्यादा बढ़ा दिए तो लोगों के पास ऑप्शन है कि नहीं है कोई और लेने का? तो ऑप्शन है तो फिर वो आपका सामान नहीं खरीदेंगे, तो मतलब रिस्पॉन्सिवनेस हाई होगी. ऑप्शन नहीं है तो रिस्पॉन्सिवनेस लो होगी. कार्स की इतनी सारी ब्रांड्स हैं, किसी एक कार की कंपनी ने डिस्काउंट्स ऑफर करे तो उनकी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि जो कुछ और कार्स खरीदते थे वो देखेंगे चांसेस आर हाई कि बढ़ेगी. लेकिन साइमल्टेनियसली किसी और कंपनी ने भी डिस्काउंट ऑफर कर दिए, तो जहां सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं वहां एकदम से कंज्यूमर शिफ्ट कर सकता है अपनी डिमांड की, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास तो और ऑप्शंस भी हैं. तो ऑप्शंस हैं तो इलास्टिसिटी हाई है, ऑप्शंस नहीं है तो इलास्टिसिटी लो है. कोई डाउट? कोई डाउट?
Demand for a commodity with large number of substitutes will be more elastic. The reason is that simple. Small rise in the prices will induce the buyers to go for its substitutes. कह रहे कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे, हमारे पास ऑप्शन कोई और है, हम कहीं और चले जाएंगे. यस और नो? अगर सब्स्टिट्यूट्स हैं, अगर नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि प्राइस बढ़ेगा ना तो भी डिमांड ज्यादा नहीं गिरेगी, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है. उनको वो सामान गिरेगी, ज्यादा नहीं गिरेगी, तो इलास्टिसिटी वुड बी लो. कोई डाउट? इनकम लेवल, अगर इनकम लेवल हाई है, पैसे बहुत है, तो फर्क ही नहीं पड़ता. अच्छा इसका प्राइस ये है, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता. अच्छा टमाटर इतने महंगे हो गए, हम तो उतने ही खा रहे हैं जितने पहले खा रहे थे. तो इनकम लेवल अगर हाई है, तो अगर कमोडिटी के प्राइसेस चेंज भी होंगे तो क्या वो आपके स्पेंडिंग पैटर्न को ज्यादा अफेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे. लेकिन अगर इनकम लेवल लो है तो फिर पैसे की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, प्राइसेस थोड़े से भी चेंज होंगे तो वो आपके कंजम्पशन पैटर्न को अफेक्ट करेंगे. यस और नो? समझ आया क्या बोला मैंने? तो रिलेट करेंगे तो आंसर लिखना इजी हो जाएगा. याद नहीं करना पड़ेगा ना ज्यादा, हेडिंग याद करी, थोड़े से कीवर्ड्स याद किए, बाकी जय माता दी. Elasticity of demand for any commodity is generally less for higher income groups in comparison to the people with low incomes. It happens because rich people are not influenced much by changes in the prices of goods, but poor people are highly affected by increase or decrease in the price of goods. As a result, demand for lower income group is highly elastic. Income level of price, अगर जिस चीज की बात हो रही है उस कमोडिटी का प्राइस बहुत ज्यादा है तो इलास्टिसिटी हाई होगी. गाड़ी लेनी है आपने तो लैक्स की होती है तो इलास्टिसिटी हाई होती है. लेकिन आपने लेनी है पेंसिल, बहुत छोटा सा खर्चा है, तो इलास्टिसिटी लो होगी. Level of price also affects the price elasticity. Costly goods like laptop, AC, they have cars, jewelry, they have highly elastic demand, as the demand is very sensitive to the changes in prices. However, demand for inexpensive goods like needle, matchbox, it is inelastic. As change in prices of such goods does not change their demand by a considerable amount. तो कोई चीज कॉस्टली है तो इलास्टिसिटी हाई होगी, सस्ती है तो जनरली लो होगी. बट सस्ती में भी तो देखो ना किस लेवल पे चले गए वो, नीडल, मैच बॉक्स. तो आप भी ऐसे ही, मतलब आप ये मतलब सस्ती मतलब आइसक्रीम मत यूज कर लेना, ठीक है, वो सस्ती होती है, लेकिन मतलब नीडल, मैच बॉक्स, पेंसिल, ये बेटर एग्जांपल्स होंगे, क्योंकि आइसक्रीम की तो वैरायटीज है ना. सर आपको नहीं पता पेंसिल की भी होती है. पेंसिल 5 रुपए की होती है, ध्यान से देखेंगे, वो आपकी मर्जी, आप 100 की ले. पोस्टपोनमेंट ऑफ, तो लेवल ऑफ प्राइस, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, क्या आप इसको अभी थोड़ा डिले कर सकते हैं? डिपेंड्स ऑन द गुड. आपको लेने हैं शूज, तो क्या आप इस कंजम्पशन को डिले कर सकते हैं? चप्पल तो है आपके पास, बट जाना है पार्टी में, चप्पल पहन के जाओगे अच्छा नहीं लगेगा. तो अब रात को पार्टी है और शूज जो हैं वो मैच नहीं कर रहे कपड़ों के साथ, तो क्या आप अपनी कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हैं? अब तो नहीं सर, मैं जा रही हूं अभी. तो कंजम्पशन अगर पोस्टपोन कर सकते हैं कि पार्टी है 15 दिन के बाद, तो कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हैं, या 1 महीने के बाद फेयरवेल पार्टी जो भी है, मैं कह रहा हूं पार्टी है लेकिन 1 महीने के बाद है, तो इसका मतलब यू हैव टाइम टू एक्सप्लोर डिफरेंट ऑप्शंस. और हो सकता है तब तक कि नहीं, कपड़े ही चेंज कर लिए, जूते क्या मैच नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, कोई और ड्रेस पहन लेंगे. पॉइंट है आपके पास टाइम था सोचने का, ठीक है, कि नहीं 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 रात को जाना है, पोस्टपोन नहीं हो सकता. तो अगर पोस्टपोन नहीं हो सकता तो आपके पास कम ऑप्शंस होंगे या ज्यादा? अगर पोस्टपोन नहीं कर सकते अपनी कंजम्पशन तो आपके पास कम ऑप्शंस होंगे या ज्यादा? तो कम ऑप्शंस मतलब इलास्टिसिटी लो है.
रिस्पॉन्सिवनेस लो होगी, ज्यादा ऑप्शंस, ज्यादा टाइम, तो इलास्टिसिटी इज हाई। क्लियर है ना, लॉजिक के साथ चलेंगे। Commodities like biscuits, soft drinks, etc., whose demand is not urgent, they have highly elastic demand, as their consumption can be postponed in case of an increase in their prices. However, commodities with urgent demand like medicines, life-saving drugs, medicines को बोलते हैं, have inelastic demand because of their, अभी चोट लगी है भाई, अभी बीमार है, तो मेडिसिन अभी चाहिए, नहीं अगले हफ्ते सेल लगने वाली है, इस पे डिस्काउंट आएगा, कह रहा भाई मैं डिस्काउंट हो जाऊंगा। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। नंबर ऑफ यूजर्स, एक कमोडिटी के कितने मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब आपके पास रजिस्टर है, इसके नंबर ऑफ यूजर्स क्या हैं? एक ही है सर, मतलब कहने को तो हम उसमें ड्राइंग भी बना सकते हैं और पढ़ाई की चीजें भी कर सकते हैं, बोर हुए तो उसी में एरोप्लेन भी बना सकते हैं, और ज्यादा खुंदक आई तो उठा के पिटाई भी कर सकते हैं किसी की। बट वो बना एक ही पर्पस के लिए था, लिखने के लिए, ठीक है ना, तो उसके ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के नंबर ऑफ यूजर्स हाई है या लो? तमन्ना, हाई। क्या क्या यूजर्स है सर? उससे पंखा भी चल सकता है, उससे एसी भी चल सकता है, उससे ट्यूबलाइट भी चल सकती है। एक हो गया लाइट, लाइटिंग के लिए यूज हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी, कूलिंग के लिए यूज हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग के लिए यूज हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग के लिए यूज हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक कुकर्स होते हैं, माइक्रोवेव, कूलिंग, हीटिंग, लाइटिंग, बहुत सारे यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब तो भैया गाड़ियां भी, जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर किसी चीज के मल्टीपल यूजेस हैं, जैसे एक और एग्जांपल है मिल्क डायरेक्टली मिल्क पीने के लिए, मिल्क से आइसक्रीम भी बनती है, मिल्क से कर्ड भी बनती है, चीज भी बनता है, आइसक्रीम बनता नहीं, बतेरे यूजेस हैं, पनीर, घी, क्या पॉइंट, किसी चीज के मल्टीपल यूजेस अगर हैं, वो चीज अगर सस्ती हो गई तो उसकी डिमांड ड्रास्टिकली बढ़ती है, और वो चीज अगर महंगी हो गई तो उसकी डिमांड ड्रास्टिकली गिरती भी। तो अगर किसी चीज के नंबर ऑफ यूजेस हाई हैं तो उसकी इलास्टिसिटी हाई होती है, उसके नंबर ऑफ यूजेस कम है तो इलास्टिसिटी जनरली लो होती है। ओके, कोई डाउट? Number of users, if the commodity under consideration has several users, then its demand will be elastic. When the price of such commodity increases, then it will be put not only to the most urgent users, it will be used for everything. अगर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो गई तो लाइटिंग के लिए भी यूज हो रही है, कूलिंग के लिए भी, गीजर भी, हीटिंग के लिए भी यूज हो रही है, हर चीज इलेक्ट्रिक पे चल रही है। अगर सस्ती हुई इलेक्ट्रिसिटी तो, महंगी हुई बंद करो एसी, बंद करो गीजर, गैस पे पानी गर्म कर लो जो थोड़ा बहुत करना है, ऑल्टरनेट्स है ना। तो अगर वो चीज महंगी हुई तो आप बस लाइट जलाने के लिए यूज कर रहे होगे, या पंखा चला लो अगर बहुत ही महंगी हो गई तो जब एक होता है ना कि, पता नहीं अब आपको पता है, एक होता है पावर बैकअप, एक होती है नॉर्मल जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है। पावर बैकअप के रेट्स कभी कभी डबल ट्रिपल बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अगर नॉर्मल, फरीदाबाद की कहानी है, दिल्ली वालों को तो क्या ही पता, दिल्ली में लाइट कम जाती है, फरीदाबाद में भी बहुत कम जाती है, बट हमारे पास एक एडिशनल फैसिलिटी है पावर बैकअप की। तो उसमें क्या होता है, लाइट जाएगी तो पावर बैकअप चलेगा। आपको नहीं पता होगा, घर पे जाके पूछना। नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का रेट है 7 रुपीज पर यूनिट अप्रोक्सीमेटली, पावर बैकअप का है 30 रुपीज पर यूनिट, सेम चीज, मोर देन 4 टाइम्स, 28 to 30 रुपीज पर यूनिट। तो उस सिनेरियो में जिनको पता है वो कहते हैं भाई एसी बंद करते हैं, ये बड़ा महंगा पड़ रहा है एसी, इतने में तो हम कहीं घूम के आ जाएंगे। पॉइंट ये है कि अगर कोई चीज के मल्टीपल यूजेस हैं तो उसकी इलास्टिसिटी हाई होगी, उसके मल्टीपल यूजेस नहीं है तो इलास्टिसिटी लो होगी। बात समझ आ गई? थैंक यू। When the price increases, if the price increases, it will be used for the most urgent use. If the price decreases, it will not only be used for the most urgent use, it will be used for other
unimportant uses as well. When the price falls, it is used for satisfying even less urgent needs. For example, electricity is a multiple use commodity. Fall in its price will result in substantial increase in demand, particularly AC may be, heater may be, convection may be, where it is not employed formerly due to its high price. On the other hand, commodity with few or no other alternatives will have less elastic demand. बट जब कोई फैक्टर स्टडी हो रहा होता है तो वो उस फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी हो रहा होता है. जरूरी नहीं है कि ये हर प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि वो हर प्रोडक्ट पे, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है ना. तो ये वन ऑफ द फैक्टर है नंबर ऑफ यूजर्स. तो नंबर ऑफ यूजर्स हाई, इलास्टिसिटी हाई. नंबर ऑफ यूजर्स लो, इलास्टिसिटी लो. कोई डाउट? शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर. शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर मतलब आपका कुछ मंथली एक्सपेंडिचर है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का, उसमें कितना शेयर है. ध्यान से सुनेंगे. आपका मंथली एक्सपेंडिचर है लेट अस अज्यूम 50,000 रुपए महीना. अब एक कमोडिटी है जिसका शेयर है 20,000 रुपीज पर मंथ, तो वो हाई है या लो है? आपके टोटल एक्सपेंडिचर में उस पर्टिकुलर चीज का शेयर है 20,000 पर. आपका टोटल मंथली एक्सपेंडिचर है लेट अस अज्यूम 50,000 पर मंथ. 20,000 उस पर्टिकुलर चीज का है, तो वो हाई है या लो है? हाई है. किसी चीज पे आपका 500 पर मंथ, तो वो हाई है या लो है? लो है. तो शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर अगर हाई होगा तो इलास्टिसिटी हाई होगी. शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर अगर लो होगा तो इलास्टिसिटी लो होगी. कि फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर लेते हैं मंथली, लेट अस अज्यूम उसके 200 रुपए थे मंथली एक्सपेंडिचर में, अब वो 250 हो गया. 250 25% बढ़ गया, बट 250 हो गया, तो क्या आप पे कोई भी इंपैक्ट आएगा? मतलब आपकी वो कंजम्पशन पैटर्न चेंज कर सकता है? शायद, मतलब बहुत कम चांसेस हैं. क्या आपका मंथली एक्सपेंडिचर था 50,000, उसमें न्यूज़पेपर पे था 200 रुपए, अब वो 250 हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको फर्क पता भी नहीं चलेगा. तो शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर ये होता है. लेकिन अगर किसी चीज पे था 20,000, अब वो अगर 25,000 हो गया तो पता चलेगा. बात समझ आ रही है? तो पता चलेगा मतलब रिस्पॉन्सिवनेस हाई होगी, आप रिएक्ट करेंगे कि नहीं नहीं यार हमें कम करना पड़ेगा. ट्रैवलिंग का अगर हो गया, कम करना पड़ेगा. बट इट डिपेंड्स ऑन द शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर. प्रपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम that is spent on a particular commodity also influences the elasticity of demand for it. अब ये जनरल बातें होती हैं कि जैसे मैं इसी की कॉन्ट्रडिक्शन आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपका ग्रोसरी पे था, वेजिटेबल्स पे था 20,000 रुपए, अब वेजिटेबल्स महंगी हो गई, ऑल्दो आपका मेजॉरिटी खर्चा उसी पे था, बट महंगी हो गई, तो इलास्टिसिटी ज्यादा हाई नहीं होगी क्योंकि वेजिटेबल्स तो लो गई. तो थोड़ा सा रैशनली, तभी मैंने बताया कि जो चीज पढ़ रहे हैं तो थ्योरेटिकली पढ़ते हैं. यस इट इज ट्रू, बट नॉट ऑल द टाइम, नॉट ऑल द टाइम. तो एक ही फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. फिर वेजिटेबल नेसेसिटी भी तो हो गई, तो सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं कि उसका शेयर कितना है, भाई उसका नेचर भी देखेंगे, शेयर भी देखेंगे, आपका इनकम लेवल भी देखेंगे. तो ये सारे कलेक्टिवली अप्लाई होते हैं. ओके. Greater the proportion of income spent on the commodity, more is the elasticity of demand for it, and vice versa. Demand for goods like salt, needles, soap, matchbox, छोटे मोटे खर्चे हैं ये, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा. When the price of goods change, consumers continue to purchase almost the same quantity of these goods. However, if the proportion of income spent on commodity is large, then demand for such a commodity will be elastic. Time period. पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन सिमिलर है, मतलब उसमें भी हमने कुछ बातें ऐसे डिस्कस कर ली थी. जो टाइम पीरियड में पोस्टपोनमेंट मतलब अभी चाहिए या डिले कर सकते हैं, अभी चाहिए, तो पोस्टपोनमेंट पॉसिबल नहीं है. तो मेडिसिन का उन्होंने एग्जांपल दे दिया. बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक डिले कर सकते हैं, मर नहीं जाएंगे अगर हम अभी बिस्किट नहीं खाएंगे तो पोस्टपोनमेंट और टाइम पीरियड इंटर रिलेटेड है, वो है टाइम पीरियड. इलास्टिसिटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम. It can be a day, week, month. Elasticity of demand varies directly with the time period. Demand is generally inelastic in the short period. मतलब ना कि immediately मुझे postponement possible नहीं है, तो मतलब short period हो गया ना.
तो inelastic. It happens because consumers find it difficult to change their habits in the short period. शॉर्ट पीरियड में आप अपने कंजम्पशन पैटर्न चेंज नहीं कर सकते, बट गिवन अ टाइम, गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम की मतलब आप अपना कंजम्पशन पैटर्न चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कह रहा शॉर्ट पीरियड में तो नहीं कर सकते, शॉर्ट पीरियड में तो नहीं कर सकते, बट गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम, हाँ अगर वो चीज बहुत महंगी है और मेरी इनकम के बाहर जा रही है और मुझे टाइम दे रहे हो, तो फिर मैं अपना कंजम्पशन पैटर्न चेंज कर सकता हूं. Consumers find it difficult in the short period in order to respond to a change in the price. However, demand is more elastic in the long run as it is comparatively easier to shift to other substitutes. मैं बता रहा हूँ ना, पोस्टपोनमेंट, टाइम पीरियड इंटररिलेटेड कैसे है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मतलब आपको इमीडिएटली डिमांड फुलफिल करनी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप अपने डिमांड एकदम से चेंज नहीं कर सकते. प्राइस चेंज हुआ है ओके, बट आपके पास टाइम पीरियड बहुत कम है, तो इलास्टिसिटी लो होगी. बट अगर लॉन्ग रन की बात करें, आपके पास टाइम है 2-4 महीने 6 महीने का टाइम है, कह रहे हैं फिर तो सब्स्टिट्यूट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम अपना शौक बदल लेंगे, नहीं चाहिए मुझे गुच्ची के जूते, ठीक है ना, कोई बात नहीं. बट जो भी है, टाइम पीरियड वही है कि टाइम अवेलेबल टू फुलफिल योर डिमांड. लो है इलास्टिसिटी लो, हाई है इलास्टिसिटी हाई. हैबिट्स, अब आपको नशे हो गए तो हो गए. हैबिट्स मतलब अगर किसी चीज की आदत पड़ गई तो फिर कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं है सिर्फ क्रिमिनल लॉ के अलावा, तो इकोनॉमिक्स के लॉज एप्लीकेबल नहीं है. तो इकोनॉमिक्स के लॉज क्या कहते हैं कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगी. हैबिट्स के केस में नहीं, कि हैबिट है, आपको हैबिट है खाने के बाद आइसक्रीम खाने की, अच्छी हैबिट्स भी तो हो सकती हैं, मतलब ये भी अच्छी नहीं है वैसे तो, बट एज कंपेयर टू दोस तो ये अच्छी ही है कि आइसक्रीम खानी है मुझे, ज्ञानी, मतलब ये भी तो शौक होते हैं ना कुछ लोगों के कि आइसक्रीम होगी तो नेचुरल्स की होगी या ज्ञानी की, कोई भी होगी, मदर डेयरी की नीचे, मदर डेयरी की, इन सब में से बढ़िया है. पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि आदत जिस चीज की है, फिर आप प्राइस नहीं देखते, तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा. तो हैबिट्स, commodities which have become habitual necessities for the consumers have less elastic demand, तो ज्यादा अफेक्ट नहीं होता. अगर आपको आदत है गाड़ी में ही घूमने की, कैब में ही जाने की, ऑटो में नहीं चल सकते, तो कैब के प्राइसेस अगर बढ़ भी गए तो डिमांड ज्यादा नहीं गिरेगी. लेकिन आप कह रहे हो कोई बात नहीं, ऑटो में चलेंगे, रिक्शे में चलेंगे, पैदल चलेंगे, तो फिर आपको फिर उस चीज की हैबिट नहीं है, तो आप अपनी मतलब पैटर्न चेंज कर सकते हो. तो हैबिट मतलब कि नहीं 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 मैं नहीं, मतलब या तो ये या नो, तो मतलब हैबिट है आपको उस चीज की, कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आप कार से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, ऑटो से जा रहे हो, रिक्शे से जा रहे हो या पैदल जा रहे हो, तो आप हैबिचुअल नहीं हो, तो आपकी इलास्टिसिटी हाई होगी. हैबिचुअल हो तो लो होगी, मतलब आप रिस्पॉन्ड नहीं, रिस्पॉन्सिवनेस लो है ना, कि उन्होंने सर्च इम्पोज कर भी दिया, प्राइसेस बढ़ा भी दिए, तो भी आपकी डिमांड ज्यादा कम नहीं हो रही. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? It happens because of such a commodity becomes a necessity for the consumer and continues to purchase. मैं अच्छे अच्छे एग्जांपल दे रहा था. Alcohol, tobacco, cigarettes are some examples of habit forming commodities. मैं कह रहा हूँ हैबिट आपको आइसक्रीम की भी हो सकती है, चॉकलेट की भी हो सकती है. तो हैबिट हैबिट है, फिर उसमें वो सिल्क की जो चॉकलेट है वो 70 से 150 तो ले गए, लेकिन खानी है तो खानी है, तो फिर वो हैबिट ही है. किसी को कोक की हैबिट है, किसी को कोकेन की हैबिट है, तो हैबिट कुछ भी हो सकती है.